दोस्तों, आप सबने कभी न कभी जिन या जिन्नात के बारे में ज़रूर सुना होगा। कहा जाता है कि आज भी इस दुनिया में जिन और जिन्नात हमारे बीच रहते हैं। तो आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम अनम था। दिसंबर का महीना था और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा थी। इसी दिन शाम के करीब अनम अपनी छोटी बहन के साथ सामान लेने बाजार गई हुई थी। लेकिन इस दिन काफ़ी रश था, तो उनको आने में काफ़ी देर हो गई थी और उनको टाइम का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते रात के 9 बज चुके थे और अनम की छोटी बहन, जिसका नाम शहनाज था, वो बस 10 साल की थी। तो रात ज़्यादा होने की वजह से शहनाज को डर लग रहा था। इसीलिए अनम जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी, जिसकी वजह से वह शॉर्टकट लेती है और वो रास्ता काफ़ी सुनसान था और जंगल से होकर गुजरता था। लेकिन अनम को भूत जिनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन वो रात अनम पर भारी पड़ने वाली थी। रात के 9:30 बज चुके थे और वह जल्द से जल्द अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक बारिश शुरू होने लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। ये अचानक से इन्हें दूर से एक लड़का हाथ में लालटेन पकड़े हुए अंधेरे में इनकी तरफ आता हुआ नजर आता है। वो दोनों खुश हो जाती हैं कि चलो कोई तो है हमारे अलावा इस जंगल में। जैसे ही वो करीब आता है, वो उसको देखकर दंग रह जाती हैं। आप कौन हैं और जंगल में और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा घर तो यहाँ जंगल में करीब ही है। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं इस सन्नाटे में और इस बारिश में? हम लोग रास्ता भूल गए थे। रात होने की वजह से हमें रास्ता समझ नहीं आया और हम भटक गए। बारिश शुरू हो गई थी तो हम इस दरख्त के नीचे कुछ देर के लिए बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। आप परेशान ना हो और मेरे साथ मेरे घर चलें। आज तो बारिश सारी रात ही होती रहेगी। पहले तो अनम मना करती रही, लेकिन फिर अनम की बहन बोलती है, आपी, इनके घर चलते हैं। हम कब तक यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे? कोई जानवर आ गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो नहीं, हम आपके साथ चलते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी हम घर की तरफ चले जाएंगे। तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। थोड़ा सा आगे जाकर वीराने में एक छोटा सा घर नजर आता है। घर बड़ा अजीब सा था और इसे देखकर दोनों डर जाती हैं। डरो नहीं, अंदर आ जाओ। मेरा घर थोड़ा पुराना सा है, लेकिन तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम दोनों कुछ खाओगी? नहीं, हमें भूख नहीं है। शहनाज बोली, आपी, मुझे भूख लग रही है। तुम दोनों बैठो, मैं खाना लाता हूँ। खाना खाकर दोनों की आंख लग जाती है। अनम तो सो जाती है, मगर कुछ देर के बाद शहनाज की आंख खुल जाती है। वो जब खिड़की से बाहर देखती है तो इसे वही लड़का नजर आता है। अचानक से वो लड़का एक भयानक रूप धार लेता है और सामने खड़े हुए बकरे को बुरी तरह से मार कर खा जाता है। ये देखकर तो शहनाज बेहोश हो जाती है। सुबह जब आँख खुलती है तो क्या देखते हैं, अनम और शहनाज एक वीराने मैदान में पड़ी हुई हैं और ना वो लड़का है और ना जैसे तैसे घर पहुंचती हैं। इनके अम्मी अब्बू दोनों रात से बहुत परेशान थे। इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि ये रात भर कहाँ थी। दोनों रात का सारा वाकया अपने अम्मी अब्बू को बताते हैं। इसके अब्बू बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं, अब तुम दोनों कहीं अकेली नहीं जाओगी। शहनाज एक दिन छत पर अकेली खेल रही थी। इसे वही लड़का छत पर नजर आता है। इसे देखकर शहनाज हैरान रह जाती है और डरकर नीचे भागती है। आपी, छत पर वही लड़का है। और रोने लगती है। इसकी माँ बोलती है, बेटा, तुम्हारा वहम होगा। शहनाज वो यहाँ क्यों और कैसे आएगा? आपी, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने देखा था उसको, वो छत पर ही था। वो ही था। मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? अनम और इसकी माँ शहनाज की बातों पर यकीन नहीं करते। जब रात को सब सो जाते हैं, शहनाज की आंख खुलती है और इसे प्यास लगती है। वो पानी पीने किचन की तरफ चली जाती है तो इसे पानी गिरने की आवाज़ आने लगती है। वो देखती है तो किचन के नल खुला हुआ होता है। वो बंद कर देती है और पानी पीकर वापस आने लगती है तो नल दोबारा खुल जाता है। वो फिर से बंद कर देती है और जाने लगती है तो नल दोबारा खुल जाता है। अब शहनाज डर जाती है और भागकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है तो वो लड़का सामने से अचानक आकर शहनाज को धक्का दे देता है और शहनाज सीढ़ियों से गिर जाती है
और इसका खून बहने लगता है। घर में सब सो रहे होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब इसके अम्मी अब्बू फजर की नमाज के लिए उठते हैं तो क्या देखते हैं कि शहनाज जमीन पर पड़ी है और इसका खून बह रहा है। शहनाज की अम्मी तो ये देखकर बेहोश हो जाती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं और बाद में ये पता लगता है कि शहनाज मर चुकी है। सबका गम से बुरा हाल था, सब इसको एक हादसा समझने लगते हैं और अपनी जिंदगी के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। अनम के अब्बू एक दिन ऑफिस से घर आ रहे होते हैं तो अचानक से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। घर में 2 मौतें हो जाती हैं। अनम और इसकी अम्मी बहुत ज्यादा गमगीन थे और इन दोनों को याद कर करके हर वक्त रोते रहते थे। एक दिन रात के एक पहर अनम की अम्मी की आंख खुल जाती है तो वो क्या देखती है कि अनम अकेले में बातें कर रही है। अनम तुम्हें क्या हुआ? तुम किससे बातें कर रही हो? अनम की आवाज अचानक से भारी हो जाती है और आंखें लाल। अनम मेरी है, मैं इसको पसंद करता हूँ और इससे शादी करूंगा। जो भी मेरे बीच में आएगा वो मरेगा। हा 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 हा। और इसके बाद अनम बेहोश हो जाती है। अनम की अम्मी डर जाती हैं और अपने भाई को फोन करती हैं, उनसे सारा वाकया बयान करती हैं। वो बोलते हैं, आप परेशान न हो अब्बा, मैं कल सुबह ही आपके घर आता हूँ। अनम के मामू एक दीनदार आदमी थे और इनके पास रूहानी अमल था। अनम बेटी यहाँ आओ, कैसी हो? तबीयत ठीक है आपकी? जी मामू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। अनम के मामू अनम को एक तावीज देते हैं और बोलते हैं, आप इसको पहन लो और उतारना नहीं। और उसको पहना देते हैं और अनम की अम्मी को एक बोतल में कुछ पड़ा हुआ पानी देते हैं और बोलते हैं कि ये अनम को थोड़ा थोड़ा पिलाती रहिएगा। और वो चले जाते हैं। 2-3 दिन आराम से गुजर जाते हैं, कोई ऐसा वाकया नहीं होता। एक दिन अनम के गले से वो तावीज खुलकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही तावीज जमीन पे गिरता है अनम की आवाज फिर से भारी हो जाती है और आंखें लाल और वो अपनी माँ का गला दबाने लगती है। तूने अच्छा नहीं किया अनम को मुझसे दूर करके, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में अनम की अम्मी के हाथ में वो पानी वाली बोतल आ जाती है। वो पानी अनम पर डाल देती हैं तो अनम चीख मारकर बेहोश हो जाती है। अनम की अम्मी अनम के मामू को फोन करके बुला लेती हैं। अनम को एक कुर्सी से बांध दो जल्दी से। क्यों आया है यहाँ? चला जा, मैं अनम को आज अपने साथ लेकर जाऊंगा और जो मेरे बीच में आएगा मैं इसको मार दूंगा। शैतान, छोड़ दे इस बच्ची को वरना मैं तुझे मार डालूंगा। हा 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 हा, तू मुझे क्या मारेगा? तू होता कौन है मुझे मारने वाला? हा 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 हा, तू बात नहीं आएगा तो ले। अनम के मामू इस पर पड़ा हुआ पानी डाल देते हैं। जैसे ही वो पानी इस पर डालते हैं वो चीखने लगता है और रोने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मैं मर रहा हूं, मुझे जाने दो। थोड़ी देर के बाद अनम बेहोश हो जाती है। अनम को जब होश आता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और माँ से गले लग जाती है। मामू जान, मुझे क्या हुआ था? अनम बेटा, एक जिन आप पर आशिक हो गया था और आपसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब वो मर गया है, आपको तंग नहीं करेगा, आप परेशान न होना। शुक्रिया मामू जान। अनम की अम्मी और अनम अब घर में अकेली रहती हैं और अपने वालिद और बहन को हर वक्त याद करती हैं।